Hello everyone, welcome in Global E-Learning Platform. Today we will discuss about chapter Polynomial Introduction. जो हमारा ये पोलिनोमियल चैप्टर है वो आपके हायर क्लासेस के अंदर भी बहुत यूज़फुल है और आगे +1, 2 और आगे हायर क्लासेस के अंदर इसका मेन यूज़ होने वाला है। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमें ये नहीं करना कि क्लास के अंदर करते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये इसको ऐसे कर देंगे, नहीं। हम इसमें क्या समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट क्या होती है, कंसेप्ट इज़ पावर। कि कोई भी चीज़ का कंसेप्ट हम पहले इसको अच्छे से समझना है कि ये क्या चीज़ है, पोलिनोमियल है क्या, कैसे यूज़ होता है, कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। अगर ये बातें सारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है और आ जाएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपने छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा है और पीछे जितनी भी क्लासें आ चुकी हैं उनके अंदर पढ़ चुके हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। पर हम इसको देखेंगे कि कई बच्चे क्या होते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल को एक ही चीज़ मानते हैं, बट ये दोनों हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। ओके, तो सबसे पहले अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने से पहले हमारे पास दो पार्ट निकल के आते हैं इसके सामने। जो फर्स्ट है वो है हमारा कांस्टेंट और सेकंड है हमारे पास कौन सा, वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या चीज़ होती है और वेरिएबल क्या चीज़ होती है। कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर दें हम तो इन ए प्रॉब्लम और ए सिचुएशन its value does not change, it is called a constant. Okay, and variable in a problem or a situation its value change। कि अगर कांस्टेंट कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है उसके अंदर क्या होती है कि कोई भी वैल्यू दे रखी है वो कभी चेंज नहीं होगी। और वेरिएबल के अंदर कोई भी हमें एक प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन है और उसके अंदर क्या हो जाए, वैल्यू चेंज हो, तो वो चीज़ पार्ट है वो क्या कहलाता है हमारे पास, वेरिएबल। जो वेरिएबल पार्ट है वो कहाँ से आया है, वेरी से। वेरिएबल है वो कहाँ से बनता है, वेरी से। वेरी का मीनिंग क्या हुआ कि चेंज होना। ओके, कि जैसे हम कहते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर मेरे मार्क्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं, तो मतलब चेंज हो रहे हैं हर बार। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एग्जांपल, डेट, मंथ एंड ईयर। ओके, तो हमने एक देखा कि जैसे 01/06/2020 लिया, 2020। 02 डेट आगे चली, 06 मंथ चल रहा है, ईयर कौन सा चल रहा है, उसके बाद 3/06/2020। ऐसे चलता चलता कहाँ तक गया ये, 3/06/2020। ओके, अब देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कांस्टेंट पार्ट कौन सा है और वेरिएबल पार्ट कौन सा रहता है। कांस्टेंट पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जिस कांस्टेंट पार्ट जैसे 06 है, यहाँ भी 06 है, यहाँ भी 06 है, यहाँ भी 06 है। ईयर 2020 ये सेम टू सेम चल रहा है। तो ये जो दोनों हैं वो कांस्टेंट हुए। कांस्टेंट अभी बताया था कि कोई भी अब हमारे पास ये क्या है, एक सिचुएशन है। ओके, तो इसके अंदर है वो क्या हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे 01, 02, 03
और 30। अब इसमें क्या हो रही है वैल्यू, हर टाइम डेट है वो क्या हो रही है हमारे पास चेंज हो रही है, तो ये है वो क्या आ जाएगा वेरिएबल। सिचुएशन के अंदर बताया हो, ना कि एक प्रॉब्लम में। ओके, अगर हम कांस्टेंट का एक एग्जांपल और लें कि मैंने 1 लिखा, अब ये 1 है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अब 1 की इंडिया के अंदर ही वही वैल्यू है और अमेरिका में भी वही वैल्यू है, मतलब मेरे पास भी ये, इसको मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा 1, और आप पढ़ रहे हो तो भी क्या पढ़ रहे हो इसको 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल है, वेरिएबल जो मैथ के अंदर हम यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर क्या यूज़ करेंगे कि इसमें x, y, z ये हमारे पास क्या रहेंगे वेरिएबल। जैसे एक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर है A B C कहाँ तक Z तक, ये क्या रहते हैं हमारे पास है वेरिएबल। ओके, तो उसको इनकी वैल्यू है वो क्या होती रहती है हमारे पास है चेंज। अब वेरिएबल हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, अब इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क रहेगा, ये हायर क्लासेस के अंदर भी यूज़ होगा आपके। डिपेंडेंट वेरिएबल है कि मतलब कोई भी वेरिएबल है किसी के ऊपर क्या हो रहा है डिपेंड हो रहा है, और इंडिपेंडेंट है मतलब वो वेरिएबल है वो क्या रहेगा आज़ाद रहेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद रहना। जैसे हमने कोई एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मैथ के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ध्यान रखना कि x की वैल्यू में अब 1 है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहेगी फिक्स रहेगी। x है वो वेरिएबल है। अब हमें ये पता, x वेरिएबल तो है पर हमें ये पता लगाना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट की 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट की 2, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी आएगी 3। अब देखो हमारे पास x वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू 2 आई, और 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 3। अब आप बताओ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या करे डिपेंड करे, मतलब अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो उस दूसरे वेरिएबल की क्या हो जाए वैल्यू चेंज। अब यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y है वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर x के ऊपर, और x है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि x की वैल्यू हम कैसे जो पुट करते रहेंगे y की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती रहेगी चेंज होती रहेगी। तो y है वो क्या हुआ डिपेंड हुआ किसके ऊपर x के ऊपर, तो इसीलिए क्या कहेंगे y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x है वो क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो क्या रहेगी कि कांस्टेंट इंटीजर हो मल्टीप्लाई वेरिएबल रेज टू द पावर रेशनल नंबर इक्वल टू किसके रहेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है क्या रहेगी कि कोई भी कांस्टेंट इंटीजर है हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई में वेरिएबल कौन से हैं एक्स वाई जेड है, और उसकी जो पावर है वो क्या रहे रेशनल नंबर, तो वो क्या रहेगा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या हम कह सकते हैं एक कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल raised to the power rational number, it is called algebraic expression। ओके, कि कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का
और वेरिएबल का और उसकी पावर क्या हो, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने पढ़ा था कि जो P/Q की फॉर्म के अंदर होते हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे नंबर होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर की। ओके, तो इसके अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन रहता है तो उसको क्या कहेंगे हम, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट। ओके, थैंक यू।